Welcome back, students, to our next class of quantum mechanics. In this class, we are going to understand about the what is the Hermitian operator and what are the properties of it. Okay, and we will also see about the parity operator and its properties, and as well as the Hilbert space, which we had to left to take it. Okay, so here I'm going to open your syllabus of quantum mechanics. The yellow shaded portion, you can easily see that the topics which we have already covered. Okay, so in this lecture we will see the Hilbert space, Hermitian operator and its properties, and also we will see about the operator and its properties. Okay, so first of all I am going to take your topic of Hermitian operator and their properties. Okay, so I am going to open your page of Hermitian operator topic. Okay, so you can see here. Okay, okay. 1 second. There is a problem here. Okay. Okay. So this is your page of Hermitian operator topic. So you can see here the Hermitian operator is what? Okay. So Hermitian operator is a already is it the Hermitian operator is actually the operator if we take the complex conjugate of this operator A, and we will find the same operator written back, so we can call it as the operator A is a Hermitian operator and it should be the Hermitian operator. ओके, सो हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है? अगर हम लोग कोई ऑपरेटर लेते हैं, ठीक है, और उसका अगर हम लोग कोई उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमको वही सेम टू सेम क्या मिलता है? हमको वही ऑपरेटर हमको रिटर्न बैक मिलता है. तो ये जो प्रॉपर्टी अगर कोई ऑपरेटर दिखाता है तो इसका मतलब वो इट शुड बी द हर्मिशियन ऑपरेटर, उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर होना ही चाहिए. ठीक है, तो देखो ये जो अभी ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए डिरैक ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. ठीक है, देखो डिरैक ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो. ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन है डिरैक का. देखो इसमें डिरैक ने बताया क्या है कि अगर हम लोग किसी का अगर किसी का हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं, जैसे कि अभी देखो इसका ये जो नोटेशन उन्होंने बताया हुआ था, ये नोटेशन एक्चुअल में है दिखता कैसा है? देखो ऐसा है एक्चुअली, इसका मीनिंग ऐसा है, द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ओके, एक सेकंड. ओके, तो देखो यहाँ पर ये फाई स्टार. ओके, और ये आपका जो ऑपरेटर है ये मिडल में है. ठीक है, ये ऑपरेटर और यहाँ पर ये साई. ओके, और दिस इज द टोटली ओवर द डी. ओके, तो इस नोटेशन को हम लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, बट डिरैक के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसको कैसा लिखते हैं? ब्रायन केट के नोटेशन में. सो यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये आपका ब्रा नोटेशन है ऑफ फाई एंड दिस इज योर केट नोटेशन. ओके, तो इसके बीच में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? ये लिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. इसकी क्या ले रहे हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में. तो अभी फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू consider here this is the Bryan-Kett notation along with the operator A. Okay, and if you will take the complex conjugate of it, if you will take the complex conjugate of it denoted by the dagger. Okay, this is your dagger representation, dagger. ओके, तो ये डैगर से हम लोग इसको बताते हैं. अगर हम लोग किसी भी इसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं. ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या?
तो ये जो साय जो केट है ये ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ब्रा केट है, सॉरी, ये जो ब्रा नोटेशन है ये केट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो साय यहाँ पे केट था ये ब्रा बन चुका है, और ये जो यहाँ पर ये जो आपका ब्रा नोटेशन है वो आपका केट बन चुका है, और ये जो ऑपरेटर था उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं। अभी इसके बाद में देखो, अकॉर्डिंग अगर इसको हर्मिशियन होना है अगर इस ऑपरेटर को, तो आपको पता है कौन सी कंडीशन इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो देखो अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ओके, इट इज नॉट अ डैगर हियर, हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है कि ये जो ए डैगर है इसको हमको रिटर्न बैक मिलता है ए, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि जो साइन नोटेशन है ये ब्रा नोटेशन बन चुका है, जो ब्रा नोटेशन है ये केट नोटेशन बन चुका है। तो और हमको यहाँ पर जो ऑपरेटर था वो एज इट इज रिटर्न बैक मिला है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, डिरैक का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो किसी भी ऑपरेटर को हर्मिशन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो करनी चाहिए। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे कि अगर हमने डैगर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसके अंदर इमेजिनरी है टर्म है, तो अगर हम लोग उसका ए डैगर लेते हैं और हमको माइनस ए मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा, ठीक है ना। हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, लेकिन अभी देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, लेकिन कौन से टाइप का, स्क्यू हर्मिशियन टॉपिक, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ये कौन सा, स्क्यू। तो हम लोग ये स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हर्मिशियन ऑपरेटर तो नहीं होगा। हाँ, हर्मिशियन ऑपरेटर का दूसरा टाइप हो सकता है, जैसे कि स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है, ठीक है। तो दिस नॉट अ, बिकॉज द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, ओके। तो हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा रियल ही होता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रॉपर्टी इन्होंने दिया हुआ है कि रिप्लेस कॉन्स्टेंट्स, अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, और अगर अगर हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो वो इट शुड बी कन्वर्ट इन देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म, मीन्स ए स्टार में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकंड वन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिप्लेस केट्स और ब्रा बाय द रिप्रेजेंट बाय द करस्पॉन्डिंग ब्रा एंड केट्स। देखो अगर ये केट नोटेशन है तो ये ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर ये ब्रा नोटेशन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, केट में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ओके। एंड व्हाट इज द थर्ड वन इज रिप्लेस ऑपरेटर्स बाय देयर एडजॉइंट्स, ठीक है। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑपरेटर है, तो हम लोग अगर किसी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कि कोई भी ऑपरेटर है, तो उसको हम लोग उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक ऑपरेटर लिया ए, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, मीन्स एडजॉइंट से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एडजॉइंट में फ़र्क है, वो फ़र्क हमको कब दिखेगा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एडजॉइंट में फ़र्क क्या है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स में जब हम लोग किसी का एडजॉइंट लेते हैं, तो उसमें उसका ऑर्डर चेंज होता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि सीधा सीधा स्टार लेना, ठीक है। लेकिन एडजॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्वांटिटी है, तो अगर वो रो में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कॉलम, सॉरी ये कॉलम है तो ये वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान में रखो। ये एडजॉइंट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से, कि व्हाट इज द हर्मिशियन ऑपरेटर एग्जैक्टली, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इट इज योर एग्जाम्पल हियर, द ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैगर।
इस तरह का एक हमारे पास में ऑपरेटर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमको चेकआउट करना है कि इसका डैगर लेने के बाद में हमको यही ओरिजिनल रिटर्न बैक मिलता है क्या। इसी को हम लोग हर्मिशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऑपरेटर ये प्रॉपर्टी दिखाए कि बी डैगर इज इक्वल टू बी, मतलब अगर किसी ऑपरेटर का हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, सॉरी एडजॉइंट लेते हैं, तो वही चीज़ हमको रिटर्न बैक मिलनी चाहिए। तो वो जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, हर्मिशन ऑपरेटर होगा। चलिए आके देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा होता है। टेक द हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ बी, यहाँ पे देखो हम लोग हर्मिशन कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसका सबका क्या होगा, एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो एडजॉइंट लेने के बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में हर एक टर्म पर ये एडजॉइंट अप्लाई होगा। तो देखो इसके ऊपर अप्लाई हुआ, ए डैगर हो गया, ये ए डैगर का डैगर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो ए डैगर था उसको हमने एज इट इज रखा है, और ए डैगर का डैगर ए ही होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमेशा याद रखो, इट इज फिक्स्ड। ए डैगर का डैगर हमेशा ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको मैंने रीअरेंज किया हुआ है, बस इसको इधर रखा है और इसको इधर रख दिया है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्वांटिटी क्या थी, ये क्वांटिटी ओरिजिनली बी था। देखो ए प्लस ए डैगर, तो ए प्लस ए डैगर क्या होगा आपका, बी क्वांटिटी होगा। तो देखो हमने अगर बी का एडजॉइंट लिया तो हमको क्या मिल रहा है, वही क्वांटिटी ओरिजिनल हमको जो क्वांटिटी बी थी वो हमको मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर बी है ये क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। So you can easily understand this by seeing this example. What is the Hermitian operator exactly? Okay, so uh, I'm going to the next topic, which is the parity operator. Okay, which is the parity operator. What is the parity operator here? Okay, so you can see here what is the parity operator. Parity operator reflects the space reflection about the origin. पैरिटी ऑपरेटर क्या बताता है कि स्पेस रिफ्लेक्शन को बताता है। जैसे कि आप लोग मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमको हमारा ही फेस रिटर्न बैक दिखता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हमको अपना ही चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो मतलब क्या, हमको रिफ्लेक्शन दिखता है, किसका, खुद का हमको रिफ्लेक्शन दिखता है ना मिरर में। तो पैरिटी ऑपरेटर भी कुछ वैसे ही है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी उसका मिरर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब उसका मिरर इमेज आपको दिखाई देगा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा सेम टू सेम। बस उसमें फर्क किसका होगा, एक तो माइनस का एक तो प्लस का, बस इसका ही फर्क होगा। एक तो माइनस में रहेगा एक तो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। अगर किसी ऑपरेटर को हम लोग किसी वेक्टर के ऊपर में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमको वही चीज़ हमको रिटर्न बैक मिल रही है, वही वेक्टर हमको वापस मिल रहा है, लेकिन एक अलग साइन के साथ में, माइनस के साथ में, ठीक है। तो in general way we can write it as the operator operates on any vector, and we will find the same operator with a particular sign, which is minus or plus. So this is your parity operator, okay, which just reflects the space, okay, about the origin, ठीक है। तो ये होगा आपका पैरिटी ऑपरेटर। अभी जिसमें ये आर है ये आपका पोजीशन वेक्टर हो सकता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया हुआ, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। सॉरी मैंने यहाँ पे कैप नहीं डाला हुआ है, तो सो दिस इज कैप। ओके, सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर्स एंड दिस आर द स्केलर quantities associated with it, the position vector, okay. So it may be the plus, okay, and it may also be the negative, okay. So these are the only difference of signs, which is positive or negative, okay. So what are the properties of the parity operator here?
So you can see here the eigenvalues of the parity operator is 1 and -1. ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखो, जैसे कि हमने कोई ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर में क्या किया, ऑपरेट किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जो हमको सेम वेक्टर मिलेगा, हो सकता है वो माइनस में हो। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइजन वैल्यू बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, कपल ऑफ लेक्चर्स में आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख चुके हुए हैं। तो ये एक तरह से किसके सिमिलर है, देखो इसके सिमिलर है। जैसे कि ऑपरेटर पी है, उसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और हमको क्या मिलता है, लैम्बडा psi. So this is your eigenvalue equation. Okay, so it is similar like it, like that. So here at the place of eigenvalue we have minus here, so we can see the eigenvalue minus. Okay. So here you can see the eigenvalues of parity operator is 1 and -1. Okay. Okay, 1 second. Okay, so what is the second property of it? If we operate a operator p on any vector like this, so we can get two types of possibility. If the function becomes in the negative sign, with negative sign, and after this operation we can get the original vector with the same sign, so we can call it as the even parity. अगर हम लोग किसी ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर में हम लोग कन्वर्ट, मतलब इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जो फंक्शन है वो माइनस में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल वैल्यू हमको मिल रहा है वो हमको एज इट इज़ मिल रहा है, जैसा कि वो ओरिजिनली था, जिसको हम लोग इवन पैरिटी बोलेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम अगर कोई हम लोग ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर में ऑपरेट कर रहे हैं, और हम वो जो है फंक्शन वो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, या वेक्टर माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और हमको ओरिजिनली भी माइनस में ही मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड पैरिटी। ठीक है, सो दिस आर द वेरी शार्प डिफरेंस बिटवीन द इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी हमेशा नेगेटिव में होगा, और इवन पैरिटी हमेशा पॉजिटिव आइजन वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे देखना है हमको, चौथी प्रॉपर्टी जो है, पैरिटी ऑपरेटर हर्मिशियन इन नेचर। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन ही होगा। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर जैसे कि पी है, तो अगर इसका हम लोग एडजॉइंट लें तो हमको सेम टू सेम वही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई जब होगी तभी वो पैरिटी ऑपरेटर होगा। ठीक है ना, तो ऐसा उल्टा नहीं होगा कि पैरिटी ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन होगा, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा पैरिटी ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटी सी चीज़ ध्यान देने वाली है। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पैरिटी ऑपरेटर एग्जैक्टली। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने पहला एग्जांपल जो लिया हुआ है इवन पैरिटी का लिया हुआ है मैंने। ठीक है, देखते हैं ये वाला जो फंक्शन है वो इवन पैरिटी शो करता है क्या। देखो मैंने ऑपरेटर को क्या किया, इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये ऑपरेटर का वैल्यू, और ये दिस इज योर फंक्शन का वैल्यू। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करने के बाद में देखो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये आपकी एज इट इज आ गई। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेटिव लिया। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, ई आई आर। तो ये सेम टू सेम आएगा, ई आई आर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव सेम आएगा, और इस क्वांटिटी का भी हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो जब इस क्वांटिटी का आप डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर अपॉन डी आर कैंसिल होके केवल अपने के पास क्या रहेगा, आई। तो देखो यहाँ पर आई आया, क्या आया,
आई। अभी ये आई क्या हो रहा है कि ये देखो यहाँ पर आई आया, अब ये आई इस वाले आई के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आई इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इट इज √(-1). तो आई इंटू आई क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली -1 बचेगा यहाँ पे देखो, ठीक है। और ये -1 ये -1 प्लस हो जाएगा, तो हमको ये मिलेगा। तो देखो हमको आइजन वैल्यू क्या मिला, हमको फंक्शन तो सेम मिल गया रिटर्न बैक, और हमको आइजन वैल्यू क्या मिला, h क्रॉस, लेकिन पॉजिटिव में मिला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन पैरिटी। ओके, तो हमको आइजन वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव मिला, और उस आइजन वैल्यू की कुछ क्वांटिटी हमको मिली है। तो ये जो आइजन वैल्यू है तो ये पॉजिटिव में है, तो और आपको जो अपना जो फंक्शन था वो हमको रिटर्न बैक एज इट इज मिला हुआ है। तो ये जो पैरिटी होगी, इस पैरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन पैरिटी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके आगे देखो, ऑड पैरिटी देख लेते हैं, एक सेकंड, इसको ऑड पैरिटी भी देख लेते हैं इसका। देखो ऑड पैरिटी का जो कंसेप्ट है देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये रहा ऑड पैरिटी आपका। अगर कोई वेक्टर है हम लोगों ने चूज किया हुआ है, और उस जो हमने पहले ऑपरेटर लिया था, उसी ऑपरेटर को अगर हम लोग इसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने -IR लिया है, तो ऊपर मैंने माइनस नहीं लिया था, केवल प्लस लिया था, तो अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो चलिए आके देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। तो देखो ये वाला ऑपरेटर, इसके ऊपर ऑपरेट करो, सेम क्वांटिटी मिलती है, बस यहाँ पे -I हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस, और I इंटू आई -1, ठीक है। और ये जो चीज़ है h क्रॉस e⁻⁻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 
माइनस एच क्रॉस, क्या मिला हमको, माइनस एच क्रॉस। तो क्वांटिटी क्या है, माइनस में है, तो ये ऑड पैरिटी होगी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल थे जिससे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट इज द पैरिटी एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ओके, और इसको आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इस सेशन का लास्ट वाला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस। ओके, व्हाट इज द हिल्बर्ट स्पेस। ये हम लोग पहले ही लेने वाले थे, लेकिन कुछ टॉपिक इसके लिए ज़रूरी होते हैं अंडरस्टैंड करना, इसलिए हम लोगों ने इसको स्किप किया हुआ था उस समय पर। लेकिन इस समय पर अभी हम लोग इसको ले सकते हैं। हम लोग अभी इतने उस स्टेप पे आ चुके हैं कि हम लोग हिल्बर्ट स्पेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हिल्बर्ट स्पेस एक्चुअली कुछ नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें एक या दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज का इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो हिल्बर्ट स्पेस क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस वही स्पेस होता है जो कि लीनियर वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोगों ने कोई सेट लिया हुआ है, सेट ऑफ वेक्टर्स लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स फील्ड का है या फिर स्केलर का है या रियल क्वांटिटी का है, तो अगर हम लोग इस वेक्टर को, इस वेक्टर सेट को अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले ओवर दिस फील्ड एफ, सो व्हाट वी हैव, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये हम लोग लीनियर वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं, और ये दो रूल्स इसमें हम लोग लगाते हैं। ये सब हम लोग लीनियर वेक्टर स्पेस में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको ये नहीं, अगर इसको आपको अच्छे से समझना है, तो मेरा लीनियर वेक्टर वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग अच्छे से पहले समझ लें, फिर उसके बाद में ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा हिल्बर्ट स्पेस। तो ये देखो, ये लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज थी कहाँ तक, ये 7 प्रॉपर्टीज तक ये लीनियर वेक्टर स्पेस था। तो हिल्बर्ट स्पेस और लीनियर वेक्टर स्पेस में फ़र्क यही है कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज एडिशनल हैं। ये 8वां, दिस इज 9th एंड दिस इज 10th, दिस इज 8th 9th एंड 10th। दिस आर द प्रॉपर्टीज वी हैव एडिशनली इन हिल्बर्ट स्पेस। ओके, सो देखो ये 8वां है। अभी ये जो 8th वाला प्रॉपर्टी है वो क्या बता रहा है, देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस केट and bra is equal to the complex conjugate of the scalar product of this cat and bra। ठीक है ना,
तो ये जो इनर प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा? इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है इसमें अभी, ठीक है। और नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये जो इसका इनर प्रोडक्ट है, ये कभी भी इसके मतलब इस तरह से अगर हम लोग इसको, अगर इसका डुअल स्पेस लेते हैं तो वो उसके इक्वल नहीं होगा। इट इज ऑलवेज नॉट इक्वल, ठीक है। ये इसके नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, कॉन्ट्ररी आप लोग देख सकते हैं, इट इज वेरी ट्रिवियल। यू कैन सी हियर it is almost trivial that if we take the complex conjugate of this inner product, so we have this. So the complex conjugate of any inner product is equal in Hilbert space. And if we take the dual space of any inner product, so dual conjugate of any inner product, so it is not equal with their conjugate. Okay, so you can see here the both of property 8th and 9th. Okay, and what will be the 10th is any inner product is equal to the norm of its function, square integrable of the function psi. Okay, so any inner product is equal to the square integrable of the psi. Okay, so this is the 10th of the property. It should satisfy any linear combination of वेक्टर सेट ओवर द फील्ड एफ। ओके, तो ये था आपका हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, जिसमें 7 जो प्रॉपर्टी है आपकी एज इट इज है, 7 एज अ लीनियर वेक्टर स्पेस, बस इसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है 3 प्रॉपर्टी। तो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम्स एंड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस. So what we have seen today in this lecture, we have seen the Hermitian operator and its properties. Okay, and what is the parity and its parity and its properties. Okay, so you can see. Okay, and we also saw about the Hilbert space. What is the Hilbert space? You can see here the yellow shaded portion, the topics we have completed till this lecture. Okay, so I am going to conclude this class here. In next lecture we will see about the what expansion of eigenfunctions, continuous spectrum, and the equation of motion. So in next lecture we will finish our first chapter, operator methods in the quantum mechanics. Okay, so thank you guys.